कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास। पहला प्रश्न है कि थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल भारत किस देश से हारकर बाहर हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस ने भारत को सेमीफाइनल में हरा दिया। ठीक है, थॉमस कप 2026 में पुरुष बैडमिंटन में जो विश्व चैंपियनशिप मानी जाती है। ठीक है, इसका आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा किया जाता है और भारत ने पहली बार थॉमस कप जो है वो 2022 में जीता था। ठीक, याद रखना है आपको। और 2026 में क्या हुआ कि सेमीफाइनल में फ्रांस से हारकर बाहर हो गया भारत। ठीक है, और भारतीय जो बैडमिंटन के प्रमुख खिलाड़ी हैं जैसे लक्ष्य सेन हो गए, पीवी सिंधु हो गए, सात्विक साईराज हो गए, चिराग शेट्टी हो गए। ठीक है, तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किया गया है रोहित जैन को डिप्टी गवर्नर के पद पर। ठीक है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में है। ठीक है, याद रखना। आरबीआई गवर्नर के साथ में 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। तो डिप्टी गवर्नर के पद पर रोहित जैन का चयन हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चिनबैक सेकंड 2026 भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो ये भारत और कंबोडिया के मध्य में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पेरानल सोलर स्प्रेसो टेलीस्कोप पीओईटी पॉइंट ने किस ऑब्जर्वेटरी में पहली रोशनी पाई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पेरानल ऑब्जर्वेटरी। तो यह क्या, चलिए समझते हैं। तो पेरानल ऑब्जर्वेटरी विश्व की प्रसिद्ध वेधशालाओं में से एक है और यह यूरोपीय साउथर्न ऑब्जर्वेटरी द्वारा संचालित है। ठीक है, और चिली का जो आटाकामा रेगिस्तान है वहाँ पे साफ आसमान रहता है, उसके कारण यह खगोल विज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, पहली रोशनी मतलब है फर्स्ट लाइट। फर्स्ट लाइट का अर्थ होता है कि किसी नए टेलीस्कोप द्वारा पहली सफल खगोलीय तस्वीर लेना। ठीक है, तो ये पहली रोशनी पाई का मतलब हुआ। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अग्नि सुरक्षा सप्ताह 4 से 10 मई जो हाल ही में समाचार में था, किस मंत्रालय की पहल के तहत पूरे देश में स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में मनाया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, ये 4 से 10 मई तक स्वास्थ्य संस्थानों में अग्नि सुरक्षा सप्ताह अभियान चलाया गया। ठीक, ये पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत हुई है। ठीक है, इससे क्या किया जाए कि अस्पतालों में फायर ऑडिट, आपातकालीन निकास, सुरक्षा ड्रिल पर जोर दिया गया। यानी जो वहाँ के स्टाफ है वहाँ उनको ये वहाँ नहीं, वहाँ के जो भी स्टाफ हो तो वहाँ पे उनको प्रैक्टिस ये करवाई गई है। जैसे जब अस्पताल में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, आपातकालीन निकास से कैसे निकालना चाहिए। ठीक है, यानी सुरक्षा मानकों से जुड़े जो भी प्रोग्राम थे वो करवाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 2026 में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय ईपीसी शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन सा बना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्टार्टअप कडापा पहल जो हाल ही में जिला स्तरीय उद्यमिता और एमएसएमई सहायता को बढ़ावा देने के लिए चर्चा में रही किस राज्य में विकसित की जा रही है। तो विकसित की जा रही है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। स्टार्टअप कडापा आंध्र प्रदेश में शुरू की गई पहल है और इसका उद्देश्य होगा जिला स्तर पर स्टार्टअप को बढ़ावा देना और एमएस और एमई को सहायता प्रदान करना, यानी उनकी सहायता लेना। ठीक है, युवाओं के रोजगार एवं नवाचार के अवसर देना। ठीक है, आंध्र प्रदेश आईटी और इलेक्ट्रिक निवेश बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रहा है, इससे प्रयुक्ताएँ चालू रहती हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सेविल्स ग्रोथ हब इंडेक्स में 2035 तक दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला बड़ा शहर कौन सा भारतीय शहर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगलौर। ठीक है, सेविल्स द्वारा जारी इंडेक्स में बेंगलोर जो है वो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला भारतीय शहर बताया गया है। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आईटी सेक्टर, स्टार्टअप्स, विदेशी निवेश, एआई और टेक कंपनियां बहुत सारी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में इंडिया पोस्ट ने मारियो मिरांडा की जन्म शताब्दी किस तारीख को मनाई है। ठीक है, तो यह मनाई है उन्होंने 2 मई को 2026 में। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो मारिया मिरांडा जो है वो प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट थी। ठीक है, उनका जन्म हुआ था 2 मई
1926 को गोवा में, ठीक है, 2 मई 1926 को गोवा में हुआ था। और इंडिया पोस्ट ने उनकी जन्म शताब्दी पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न है आज का। किस संगठन ने 2026 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में बिजली कनेक्शन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $70 बिलियन की क्षेत्रीय निवेश योजना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशियाई विकास बैंक, ठीक है। एशियाई विकास बैंक जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए $70 बिलियन निवेश की योजना घोषित की है, ठीक, याद रखना आप लोग। इसकी स्थापना जो हुई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो मनीला फिलीपींस मनीला में है, ठीक है। तो हालांकि भारत भी एडीबी का सदस्य है, याद रखना है। तो आज की रही क्लास दोस्तों, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें।